हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आगे आपके अभिषेक भैया। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। बच्चों को बड़ा टफ लगता है, 10-10 मिनट लगा देते हैं इसको करने में। हलवा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड नागपुर आर अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, देन द वर्ड एट 315th पोजीशन इन दिस अरेंजमेंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आपको नागपुर, ठीक है, आपको बताना है, इसको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग और बताना है 315th पोजीशन पे कौन सा वर्ड बनेगा। ठीक है बच्चों, मतलब रैंक दिया है, तुम्हें सिर्फ वर्ड बताना है कौन सा बनेगा 315th पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, नागपुर है, इसको अरेंज कर लिया हमने, ठीक है, अल्फाबेटिकली AGNPR। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, ए आ गया, ठीक है, इसको हमने फिक्स कर लिया। हमें ये नहीं बताना कि कितने पॉसिबल केसेस हैं। अगर पॉसिबल केसेस होता तो हमने सीधा कर देना था 6 फैक्टोरियल, बात खत्म, 6 into 5। इधर पूछ रहा है 315th पोजीशन पे कौन सा होएगा। ठीक है, तो ए को हमने फिक्स कर दिया, ए को हमने फिक्स कर दिया। पीछे बचे कितने? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बन गया ना, पॉसिबल अरेंजमेंट। ठीक है, GNPRU, कभी यू इधर गया होगा, ऐसे 5 फैक्टोरियल। वैसे अब दूसरा ए हो गया, अब जी, अब जी को छोड़ के बाकी सारे 1 2 3 4 5, इसका भी कितना बना होगा? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता कितना है? 120, मतलब ये 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, कितना हो गया? 240। ठीक है, एन, अगर हम एन भी लें, ऐसे एन लेना नहीं है पर समझा देता हूँ, 2 3 4 5, क्यों नहीं लेना वो भी बताता हूँ। देखो इसका भी 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो 120 120 120 कितना हो गया? 360। कितना हो गया? 360। पर भाई हमें 360 नहीं चाहिए, हमें 360 से कम चाहिए, 315। इसका मतलब 240 से तो बड़ा है। ठीक है, तो एन, इसका मतलब एन में चले जाओ, एन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एन आ गया पहला। ठीक है, अरेंज करो अल्फाबेटिकली, एन पहला आएगा ए, एन ए। अब इसके बाद एन ए के बाद कितने पॉसिबल केसेस हैं? एन ए हो गया, पीछे बचे कितने? 4, 1 2 3 4, कितना बचा? 4 फैक्टोरियल। एन ए हो गया, अब एन जी हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 4 फैक्टोरियल हो गया। एन ए, एन जी, एन एन तो होएगा नहीं, फिर क्या आएगा? एन पी, 1 2 3 4, इसके भी 4 पॉसिबल केसेस। अब ध्यान से देखो, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया? ठीक है, अब ये लूंगा तो 360 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको तो मेरे को लेना ही नहीं है। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? 240, 240 ये हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना। और 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24, 24 24 24, कितना हो गया? 72। ठीक है, ये तुम्हारा कितना हो गया? 312। कितना हो गया? 312। बस अब इसके पास ही है। अब एनपी तक हो गया था, अब थोड़ा सा पास है, 312 पहुंच गया, उसके आगे एनपी के बाद क्या आएगा? एनपी के बाद क्या आएगा? देखो ध्यान से, एन आर, एन आर। अब इसको भी अरेंज करो अल्फाबेटिकली। ठीक है, एन आर हो गया। ठीक है, एन आर के बाद क्या आएगा? देखो ए, ए का ए, फिर जी, जी का जी, एन आएगा नहीं, एन चला गया। ठीक है, पी, पी आ गया, आर आएगा नहीं क्योंकि आर पहले का हो गया, फिर क्या बचा? यू, ये कौन सा बचा? 313, 313। अब देखो बच्चों, एन आर ए जी पी यू, ये तुम्हारा आ गया 313। अब 14 कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, 314 कैसे निकलेगा? ध्यान से, एन आर ए जी वैसे ही रहेगा, एन आर ए जी ये ऐसे ही रहेगा। यू और पी को इंटरचेंज कर दो, यू इधर आ जाएगा और पी इधर आ जाएगा। ठीक है, मैंने पी का क्या किया? पी इधर चला गया, यू इधर आ गया। ठीक है, और 315 कैसे निकलेगा? 315 कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, एन आर ए, एन आर ए। ठीक है, पहले पी को मैंने इधर किया और यू इधर आ गया, अब क्या किया मैंने? पी को इधर कर दिया और जी इधर चला गया, एन आर ए, पी इधर आ गया, जी इधर आ गया, और ये यू। तो ये तुम्हारा 315 आ गया, आंसर आया एन आर ए पी जी यू। ठीक है बच्चों, कैसा लगा क्वेश्चन?